हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कई दिनों से बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी और बहुत सारे लोग एक सवाल कर रहे थे कि ब्रदर, जैसे परमेश्वर ने इंसानों को बनाया, क्या परमेश्वर ने शैतान को भी बनाया है? क्या परमेश्वर ने ही शैतान को संसार में भेजा है ताकि वो इंसानों को सता सके, इंसानों को तड़पा सके? इस प्रकार से बहुत सारे लोगों के अलग अलग सवाल मेरे पास आ रहे थे। तब मुझे लगा कि एक वीडियो बनाकर आप लोगों को मैं बताऊं कि लूसीफर आखिर शैतान कैसे बना। क्या सच में शैतान को बनाने वाला परमेश्वर है? जैसे परमेश्वर ने बाकी सारे स्वर्गदूतों को बनाया, क्या वैसे ही परमेश्वर ने शैतान को भी बनाया? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर ने ही शैतान को बनाया है। तो आज मैं बाइबल के वचनों से आपको बताने वाला हूं कि लूसीफर स्वर्गदूत शैतान कैसे बन गया। क्या उसमें कोई और कहानी है या बाइबल के अनुसार वो क्या है? ये सारी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। हो सकता है कि आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल आया होगा कि आखिरकार परमेश्वर ने शैतान को क्यों बनाया है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मसीह लोगों के मन में भी ये सवाल आता है कि परमेश्वर शैतान को क्यों नहीं मार देता, क्यों परमेश्वर ने शैतान को बनाया? अगर परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया होता तो आदन की वाटिका में हव्वा नहीं भरमाई जाती और मनुष्य पाप नहीं करता, और पाप करने की वजह से आज मनुष्य परमेश्वर से दूर नहीं होता। इस प्रकार से हो सकता है कि आपके मन में भी सवाल आता हो। तो आज मैं क्लियर करने वाला हूं बाइबल के वचन से, और मैं बताने वाला हूं कि शैतान को किसने बनाया और शैतान किस प्रकार से शैतान बना, वो शैतान बनने से पहले क्या था। ये सारी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप शैतान की असलियत को जान पाएंगे। आपको पता चलेगा कि जिस शैतान से लड़ने के विषय में यीशु मसीह कहते हैं, जिस शैतान को यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर हरा दिया है, वो शैतान आखिर कौन है, कहां से आया है और कैसे वो लोगों को भरमा रहा है। ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि इस दुनिया में एक शैतान है जो दुनिया को भरमाता है, जो दुनिया को भरमाने वाला है। शैतान है जो मनुष्य को पाप करने के लिए उत्साहित करता है। आज जो कुछ हम इस संसार में देख रहे हैं, इस संसार के अंदर जितने लोग हैं वो अधिकतर लोग क्या हैं, वो आज भी शैतान के गुलाम यानी शैतान के कहने के अनुसार चलते हैं। आज आप अपने आसपास देखिए तो आपको पता चलेगा कितने लोग नरक की ओर जा रहे हैं, कितने लोग वचन को नहीं जानते, जो यीशु को नहीं जानते, वो नरक की ओर जा रहे हैं। और इन सबको कौन लेकर जा रहा है? शैतान लेकर जा रहा है। और जगत के शुरुआत में जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो मनुष्य के अंदर पाप को लाने वाला व्यक्ति भी कौन था? वो शैतान था। तो आखिर ये शैतान कौन है, कहां से आया है और क्यों शैतान के कारण आज मानव जाति नाश की ओर जा रही है? लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि घबराने की बात नहीं है। शैतान चाहे कितना भी दम लगाए, कितनी भी ताकत लगाए, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में आया, जिसके लहू बहाने के कारण, जिसके कलवरी क्रूस पर मृत्यु सहने के कारण हम उस शैतान के बंधन से छूट गए और हमने उद्धार पाया है। इसीलिए जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। यह हमें बाइबल बताती है। तो दोस्तों, शैतान कौन है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, शैतान को परमेश्वर ने नहीं बनाया। जी हां दोस्तों, ये सुनकर आपको बड़ा अजीब लगेगा कि आप कहेंगे नहीं, दुनिया की हर चीज को तो परमेश्वर ने बनाया है। ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, जो कुछ दिखाई देता है सब कुछ शैतान परमेश्वर ने बनाया। शैतान को भी इंक्लूड करके आप बोल सकते हो, ये भी परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान को शैतान परमेश्वर ने नहीं बनाया। हां, यह सत्य है कि शैतान बनने से पहले वो एक स्वर्गदूत था। जी हाँ दोस्तों, शैतान, जिसको आज हम शैतान कहते हैं, बाइबल में कई प्रकार के नामों से उसे जाना जाता है। अजगर कहा जाता है, सर्प कहा जाता है। वो शैतान जो आज है, इससे पहले जब वो शैतान नहीं था तो वो एक स्वर्गदूत था। और तमाम स्वर्गदूतों को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। जैसे परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उसी प्रकार परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की भी सृष्टि की। जब कुछ नहीं था तब कौन था? तब परमेश्वर था। लेकिन परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, और स्वर्गदूतों को बनाने समय परमेश्वर ने बहुत सारे स्वर्गदूतों को बनाया, जिसमें से हम देखते हैं कि एक स्वर्गदूत जिसका नाम था लूसीफर, जिसको परमेश्वर ने बनाया। और उस स्वर्गदूत को जब परमेश्वर ने बनाया तो क्या था? वो सुंदर था और वो बहुत अच्छा था। उसको परमेश्वर ने सबसे उत्तम बनाया, स्वर्गदूतों में सबसे अच्छा बनाया। उसके पंखों में हीरे और मोती जड़े हुए थे। परमेश्वर इस प्रकार से उसकी सृष्टि की मेरे
मेरे प्रियो, लेकिन उस स्वर्गदूत ने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से वो शैतान बन गया। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं और मैं आपको बताने वाला हूं कि उस वचन में देखिए शैतान की उत्पत्ति किस प्रकार से हम देखते हैं। हम पढ़ेंगे यहेजकेल की किताब उसका 28 अध्याय और वचन 13। जब हम यहाँ पढ़ता हूँ, हमें पता चलता है शैतान का क्या स्वरूप है। देखिए यहाँ लिखा है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक्य, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशाब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहनावे थे। तेरे ढप और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे सब भी तैयार की गई थी। और 14 में लिखा है, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरी के चमकने वाला मणियों के बीच में चलता फिरता था। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता कि किस प्रकार परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया। मैं यहाँ लूसीफर की बात कर रहा हूँ, शैतान की बात नहीं कर रहा। शैतान तो वो बाद में बना, मैं यहाँ लूसीफर की बात कर रहा हूँ। लूसीफर को जब परमेश्वर ने बनाया तब वो सबसे उत्तम था। उसके पंखों में हीरे मणि जड़े हुए थे, सोने से बने हुए पंख थे उसके, और उसके पंख के अंदर ही हर प्रकार के वाद्य यंत्र थे, हर प्रकार के गाने जो बजाने के टाइम हम आज देखते हैं, सब कुछ बांसुरी सब कुछ उसके पंख में था। और वो क्या था? वो आराधना करने वाला एक स्वर्गदूत था, परमेश्वर की आराधना करने वाला स्वर्गदूत था। और स्वर्ग की जितने स्वर्गदूत थे उसमें से 1/3 उसके अधीन आया करते थे, और लूसीफर उनको लीड करता था, उनको अगुवाई करता था। किस लिए? परमेश्वर की आराधना करने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर भी सब ठीक था, लेकिन अचानक से लूसीफर को ये लगा कि वो बहुत ही महान है, बहुत ही उत्तम है, उसे परमेश्वर ने बहुत अच्छे तरह से बनाया है और बहुत सारे स्वर्गदूत उसकी आज्ञा को मानते हैं। जब उसके मन में ये बात आई तब उसने परमेश्वर के बराबर उसके ऊपर जाकर अपने सिंहासन को रखने की जो मंशा है वो अपने अंदर लाया। यहीं पर लूसीफर ने गलती किया कि उसने परमेश्वर की आराधना करने का जो परमेश्वर उसको अधिकार दिया था उससे बढ़ के वो ये चाहता था कि वो अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर लगाए, यानी वो परमेश्वर से ऊंचा बनना चाहता था। जैसे ही उसने अपने मन में ये सोचा तभी परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया, और साथ ही साथ में उसके साथ जितने स्वर्गदूत थे जो उसकी आज्ञा को मानते थे, लूसीफर की आज्ञा को मानते थे, उनको भी उठाकर स्वर्ग से बाहर फेंक दिया गया। और उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब और उसका 14 अध्याय और उसके 12 को जब हम पढ़ते तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। 13 में लिखा है, तू मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान्य के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे में तह तक उतारा जाएगा। यहाँ पर हम जब इस वचन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये लूसीफर के बारे में लिखा है कि लूसीफर के मन में क्या आया। वो चाहता था कि वो परमेश्वर के जितने भी स्वर्गदूत हैं, जितने भी तारागण, उन सबसे ऊंचा स्थान रखे। वो परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता था, परमेश्वर के बराबर बनना चाहता था और परमेश्वर के जैसा बनना चाहता था। जब उसके मन में ये सवाल आया, ये बात आई, तब परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। ये हम इस वचन में पढ़ पाते हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने उसे जब नीचे गिराया, उसके बाद परमेश्वर के जो स्वर्गदूत थे और लूसीफर और उसके साथ जो स्वर्गदूत थे, इनके बीच में एक युद्ध हुआ। और उस युद्ध के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि लूसीफर हार गया और उसे भूमि पर गिरा दिया गया, उसे भूमि पर गिरा दिया गया। लेकिन याद रखिए कि एक समय आएगा जब लूसीफर को अनंत काल के नरक में डाला जाएगा। तो मेरे प्रियो, स्वर्गदूत जो लूसीफर था वो अपने स्वभाव के कारण
बाद में शैतान बन गया। और शैतान का बनने का कारण क्या? उसके मन में बुराई आई, उसके मन में छल आया, उसके मन में कपट आया, परमेश्वर के विरोध में वो गया, इसीलिए वो शैतान बना। शैतान को परमेश्वर ने नहीं बनाया, उसने खुद को शैतान बनाया अपने इच्छा के अनुसार। उसी प्रकार से आज जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो बुरे काम करके खुद को नाश की ओर ले जा रहे हैं। परमेश्वर किसी को नाश नहीं करना चाहता, लेकिन मनुष्य खुद को नाश की ओर ले जा रहा है मेरे प्रियो। इसीलिए आज आपको समझना होगा कि जिस शैतान की बात हम करते हैं, बाइबल जिसे शैतान कहता है उसे परमेश्वर ने नहीं बनाया। परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया था और वो अच्छा था, उत्तम था, लेकिन उसने अपने उस निर्णय को जो उसके अंदर वो परमेश्वर अधिकार दिया था स्वयं निर्णय लेने का, उसका गलत इस्तेमाल करके उसने प्रभु के विरोध में काम किया। इस वजह से वो शैतान बन गया। और आज के समय में जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जाना चाहता है, प्रभु उसे रोकता नहीं है, लेकिन उसे समझ देता है कि सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन अगर आप गलत डिसीजन लेंगे तो आप भी शैतान के समान अनंत काल के नरक में नाश किए जाएंगे। इसीलिए मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपने मुझसे मांगा था कि शैतान को परमेश्वर ने क्यों बनाया, वो आपको पता चल गया कि शैतान को परमेश्वर ने नहीं बनाया, शैतान खुद अपने स्वभाव में शैतान बना है। लेकिन मेरे प्रियो, एक खुशी की बात, एक अच्छी बात यह है कि शैतान को एक दिन अनंत काल के नरक में डाला जाएगा। और अगर हम प्रभु पर विश्वास करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। जैसे शैतान ने आदम की वाटिका में हव्वा को बहकाया, उसी प्रकार आज भी वो शैतान जो लूसीफर था बहुत लोगों को बहका रहा है प्रभु के पास से दूर करने के लिए। इसीलिए सचेत रहें, वचन में रहें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। और मैं विश्वास करता हूं आप शैतान की सच्चाई को जानकर अच्छे रीति से एक आत्मिक जीवन जी पाएंगे। परमेश्वर इन सारे बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की।